Assalamu alaikum dear students, Muhammad Tahir Bhutta from the Department of English, City College of Science and Commerce, मुल्तान। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर इंग्लिश राउंड 4 का टेस्ट नंबर 5। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले सिनोनिम्स हुआ करते हैं। तो यहाँ पर भी इन सियोता अब्दुर्रहमान वाज ऑफर्ड रिफ्यूज। रिफ्यूज हमारे पास अंडरलाइंड वर्ड है और इसके लिए हमने प्रॉपर सिनोनिम लेना है। मिनिस्ट्री, मैसेकर, रेन, शेल्टर। रिफ्यूज का मतलब आप जानते हैं पनाह, ठिकाने के मतलब में हुआ करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है शेल्टर। Next, Turkish patriotism was no longer vague. Underlined word हमारे पास vague। फर्स्ट ऑप्शन है open, सेकंड clear, थर्ड ऑप्शन uncertain और फोर्थ ऑप्शन है practical। vague का मतलब आप जानते हैं मुबहम, गैर वाज़ेह, unclear, uncertain के मतलब में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है uncertain। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। चिप्स केप्ट अप हॉस्पिटैलिटी इन हिज रूम। अंडरलाइन वर्ड है हॉस्पिटैलिटी। फर्स्ट ऑप्शन है सक्सीडिंग, फिर है सुपरसीडिंग, नेक्स्ट जेनरोसिटी और रीडिंग। हॉस्पिटैलिटी आप जानते हैं मेहमान नवाजी के मतलब में, ज़ियाफ़त, दूसरों पर मेहरबानी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा जेनरोसिटी, जिसका मतलब सखावत है, दूसरों के लिए मेहरबानी है। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव, द पेन इज़ टू राइट डैश। करेक्ट प्रपोजिशन हमने सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है बाय, सेकंड है विद, थर्ड है टू और फोर्थ ऑप्शन है फ्रॉम। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं राइट विद अ पेन हुआ करता है। तो जब हम ये बनाते हैं कि पेन लिखने के लिए होता है, तो इसके साथ हमें प्रपोजिशन लाजमी अटैच करना होती है। द पेन इज़ टू राइट विद। जैसे अ हाउस इज़ टू लिव इन, तो करेक्ट ऑप्शन है विद। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 5, द रिवर फ्लोट डैश द सी। टू, थ्रू, अंडर, इनटू। तो करेक्ट ऑप्शन है इनटू। द रिवर फ्लोड इनटू द सी। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव, द ओल्ड मैन बेग्ड मी डैश मनी ऑफ, OFF ऑफ, फॉर, एट। तो करेक्ट ऑप्शन है फॉर। द ओल्ड मैन बेग्ड मी फॉर मनी। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स में अब हम आ जाते हैं करेक्शन की तरफ। तो सेंटेंस नंबर है 7, ही इज़ हियरिंग टू द न्यूज़। अब आप फर्स्ट ऑप्शन देखें, ही इज़ हियरिंग द न्यूज़, प्रपोजिशन टू यहाँ ख़त्म कर दी गई है। बी, सेकंड ऑप्शन देखें, ही इज़ लिसनिंग टू द न्यूज़। हियरिंग की जगह हमने यहाँ पर लफ्ज़ लिसनिंग इस्तेमाल कर लिया और इन दोनों का फ़र्क आप जानते हैं। हियर होता है कि कोई आवाज़ इत्तफ़ाक़न कानों में पड़ जाए और जिस आवाज़ को सुनने के लिए आप ख़ुद से कोशिश नहीं कर रहे, तवज्जो नहीं कर रहे, वो हियरिंग होती है। और जिस आवाज़ को सुनने के लिए आप ख़ुद से कोशिश करते हैं, तवज्जो करते हैं, वो लिसनिंग हुआ करती है। और ख़बरें तवज्जो से चूँकि सुनी जा रही हैं, लिहाजा ही इज़ लिसनिंग टू द न्यूज़ का ऑप्शन ठीक है। और थर्ड ऑप्शन वैसे हम देख लेते हैं, ही हैज़ बीन लिसनिंग द न्यूज़। इसमें लिसनिंग के बाद प्रपोजिशन टू मिसिंग है। और ही इज़ हियरिंग न्यूज़, इसमें लफ्ज़ हियरिंग और आर्टिकल भी मिसिंग है। तो करेक्ट ऑप्शन है ही इज़ लिसनिंग टू द न्यूज़। नेक्स्ट, ही रिगार्ड्स मी हिज ब्रदर। रिगार्ड के मीनिंग में आप जानते हैं, रिगार्ड का एक मतलब किसी को इज़्ज़त देना, एहतराम देना। रिगार्ड का मतलब किसी को कुछ समझना। तो ही रिगार्ड्स मी कि वो मुझे इज़्ज़त देता है या मुझे समझता है अपना भाई। तो इसके बाद हम इसके बाद लफ्ज़
एज इस्तेमाल किया करते हैं, जो कि यहाँ मिसिंग है और उसी वजह से ये सेंटेंस गलत हो रहा है। पहला है ही रिगार्ड्स मी फॉर हिज ब्रदर, ये फॉर का ऑप्शन गलत है यहाँ पे। और दूसरा है ही रिगार्ड्स मी विद हिज ब्रदर, ये प्रपोजिशन विद भी यहाँ पे ठीक नहीं है। ही रिगार्ड्स मी आफ्टर हिज ब्रदर, ये भी नहीं। और ही रिगार्ड्स मी एज हिज ब्रदर, ये ठीक है। तो यही ऑप्शन करेक्ट है, ही रिगार्ड्स मी एज हिज ब्रदर। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव नंबर 9, दे वर्क हार्डली नियर द एग्जामिनेशन। अब ये ज़हन में रखें, ये हार्ड और हार्डली मीनिंग के एतबार से पोल्स अपार्ट हैं एक दूसरे से। हार्ड का मतलब, वर्क हार्ड का मतलब तो सख्त मेहनत करना होता है, और हार्डली का मतलब होता है बमुश्किल ही, यानी ना करना। वर्क हार्डली का मतलब बनेगा कि वो काम सिरे से करते ही नहीं है एग्ज़ाम के करीब। इस सेंटेंस का मतलब ये बन जाएगा। इस वजह से ये इस सेंस के एतबार से ये गलत है। तो द वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड नियर द एग्जामिनेशन, और दे वर्क नियर द एग्जामिनेशन हार्डली, यहाँ पर फिर हार्डली इस्तेमाल हुआ है। दे हार्ड वर्क नियर द एग्जामिनेशन, दे वर्क हार्डली नियर द एग्जामिनेशन। तो ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, दे वर्क हार्ड नियर द एग्जामिनेशन, THEY, दे। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ईडियम्स के सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स। फर्स्ट ईडियम है टू लिक द डस्ट, मतलब शिकस्त से दो चार होना, जिल्लत उठाना। हिज एनिमीज शैल लिक द डस्ट एज ही हैज स्ट्रेंथन्ड हिमसेल्फ अ लॉट। फिर दूसरा है टू पॉइजन द ईयर्स, किसी के कान भरना, टू मिसलीड समवन इनटू डूइंग रॉन्ग और बिलीविंग रॉन्ग, कि कोई गलत काम करने में या गलत चीज़ पर यकीन करने में किसी को मिसलीड करना। His stepmother poisoned the ears of his father against him. To end in smoke, to end without creating any positive or desired results, बेकार में किसी चीज़ का, किसी सरगर्मी का, एक्टिविटी का ख़त्म हो जाना। All his plans ended in smoke as he could not achieve anything. तो सब्जेक्टिव पोर्शन में नेक्स्ट अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डू फैमिन्स अकर, कहत कैसे पड़ा करते हैं। तो पॉसिबल आंसर, फैमिन्स मे बी कॉज्ड बाय मैनी थिंग्स। इट मे बी दैट देयर आर जस्ट टू मैनी पीपल फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल। इट मे बी दैट क्रॉप्स हैव फेल्ड ड्यू टू डिजीज। फैमिन्स मे ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द लैक ऑफ रेन। Next short question, what were the social reforms introduced by Mustafa Kemal? And possible answer is, Mustafa Kemal abolished old titles and nobilities from Turkish life. The word Pasha was abandoned. The titles of Bey and Bayan were given to all the men and women. The only nobility for the Turkish was the nobility of effort. थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, हु वाज लिनफोर्ड? गुड बाय मिस्टर चिप्स में से ये क्वेश्चन है। लिनफोर्ड वाज द लास्ट ब्रुकफील्डियन हु विजिटेड मिस्टर चिप्स। ही लिव्ड इन श्रॉपशायर एंड दैट ही वाज द फर्स्ट ऑफ हिज फैमिली एट ब्रुकफील्ड। ही हैड जस्ट कम आउट ऑफ द सैनिटोरियम। Chips entertained him as usual. When he left, his words, "Goodbye, Mr. Chips," kept echoing along the corridors of Mr. Chips's mind. Next short question, what were the things that Chips had never done in life? Mr. Chips had never travelled by air and he had never been to a talkie show. In this way, he was both more and less experienced than the youngest boy at the school might well be. Next short question, why did Chips become sad after Linford's departure? After Linford's departure, tears began to roll down Mr. Chips's cheeks. It was an old man's failing, but he couldn't help it.
He felt very tired and exhausted. The whole pageant of his life swung before his eyes. क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, आपने कैसे लिखना है माई एम इन लाइफ। और आप जानते हैं एसे के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन कोटेशंस का मुनासिब इस्तेमाल आपके एसे की वेटेज में, वर्थ में, उसकी मतलब मार्क्स ला सकने की क्वालिटी में इजाफ़ा कर देता है। लिहाजा इस चीज़ का ख़ास ख्याल किया करें। आपकी हैंड राइटिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आपकी अपीयरेंस बेहतर होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ रिकॉर्ड कोटेशंस हैं वो भी रेलेवेंट हैं, वो भी आप लाजमी तौर पर इंक्लूड किया करें। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। और उर्दू पैसेज आपके सामने है। ट्रांसलेशन जो पॉसिबल है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वन हैज़ टू टेल मैनी लाइज फॉर अ सिंगल लाई। Telling a lie is a sin that should be avoided. No doubt, a lie is the root cause of all evils. Our holy prophet, peace be upon him, has forbidden us to tell a lie. Therefore, we should always speak the truth, how bitter it is. तो स्टूडेंट्स, आपने सुन लिया, देख लिया, अपने आप को करेक्ट भी जहाँ जहाँ करना था कर लिया होगा। तो खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।